सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम क्रांतिकारी भाषण लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने 18 जून 1939 को दिया था। ऐसा स्पीच जिसको सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि बाबा साहब की हार्दिक इच्छा क्या थी। सम्मानित साथियों, हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि नियमित सुबह 5 बजे आपको मिल जाता है। यदि आपने हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश या बाबा साहब के स्पीच सुनना जरूरी नहीं है तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का आपको जरूर पूरा सुन लेना चाहिए। आज का स्पीच जो बाबा साहब ने दिया था 18 जून 1939 को, हूबहू हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब के एक एक शब्द बाबा साहब के हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर समाज के लोग कहते हैं, जब कभी हम बात करते हैं वैचारिकी सेंटर की, बाबा साहब के सपनों का ये वैचारिकी सेंटर जो सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में बन रहा है, कई बार लोग पूछते हैं क्या बाबा साहब ने कभी ऐसा विचार व्यक्त किया था? क्या बाबा साहब चाहते थे कि वैचारिकी सेंटर बने? सम्मानित साथियों, आज इसी प्रश्न का जवाब बाबा साहब के शब्दों में। आइए ले चलते हैं हम 18 जून 1939 का क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है इमारत फंड में अपनी 1 महीने की तनख्वाह दें। आखिर किससे ये बात बाबा साहब कहते हैं कि 1 महीने की तनख्वाह दें? किससे गुजारिश किया है बाबा साहब ने? किसको आदेशित किया है बाबा साहब ने? आइए विस्तार से देखते हैं बाबा साहब के क्रांतिकारी स्पीच को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 236 से 237 पर आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आज्ञा से श्री शांताराम अनाजी उपसाम सचिव इमारत फंड मुंबई ने दिनांक 14 जून 1939 के दिन मुंबई के प्रमुख महार लोगों को उद्देश्य करते हुए एक सूचना निकाली थी जो इस प्रकार थी। जो सूचना पत्रक यानी कि पंपलेट जो छपाया गया उसमें क्या भाषा लिखा था ये यहाँ पर पहले दे रहे हैं। अनेक जोहार। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित इमारत फंड के काम को गति देने के बारे में सोचने विचारने के लिए 18 जून 1939 के दिन सुबह 9 बजे पटेल बंबई के RM भट्ट हाई स्कूल में प्रिय दोंदे का स्कूल है ये में आप अपनी चावल के 4 अन्य प्रमुख लोगों के साथ आने की कृपा करें। ये निवेदन छपा था पंपलेट में जो 14 जून 1939 को छपाया गया। इस अवसर पर खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी उपस्थित होंगे, इसलिए 18 जून 1939 को सुबह 10 बजे परेल मुंबई के RM भट्ट हाई स्कूल के हॉल में इमारत फंड की सभा की शुरुआत हुई। मुंबई तथा मुंबई सवर्ण के सभी कार्यकर्ताओं से हॉल खचाखच भरा था। पहले इमारत फंड के सचिव श्री शांताराम अनाजी अफसाम ने इमारत फंड के अब तक के काम की जानकारी दी। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का क्रांतिकारी भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, सम्मानित साथियों, अब आप सुने अंत तक। बहनों और भाइयों, 1.25 साल पहले मैंने आपसे कहा था, यानी कि आज जो बात कहने जा रहे हैं वो 1.25 साल पहले भी बाबा साहब ने की थी। हम 1939 की बात कर रहे हैं, यानी कि 1938 में भी बाबा साहब ने ऐसा कुछ कहा था। 1.25 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि एक्सप्रेस समाज के सार्वजनिक कामकाज के लिए मुंबई में एक बड़ी इमारत खड़ी करना जरूरी है। मैंने तब ये भी कहा था कि इस कार्य को पूरा करने के लिए महार जाति इसमें सबसे अधिक क्रियाशील बने और फंड इकट्ठा करें, क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन महाराष्ट्र में विशेष तौर पे उस समय चल रहा था और महाराष्ट्र में सर्वाधिक सहयोग महार जाति का मिल रहा था। इसलिए महार जाति को यहाँ पर अग्रणी मानते हुए बाबा साहब ने
इस तरह की बात कही। बाबा साहब कहते हैं, मेरी सूचना के अनुसार काम करते हुए कुछ विभागों में रहने वाले लोगों ने फंड इकट्ठा कर अब तक मेरे पास 2-2.5 हज़ार रुपये जमा कराए हैं। मुंबई जैसे शहर में हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक इमारत बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। 1939 में बाबा साहब ने यहाँ पर इस इमारत के लिए 1 लाख रुपए का आकलन किया था, आंका था कि इस तरह से 1 लाख रुपए में संभवतः ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। हालात पर गौर करें तो अगले 1-2 महीनों के अंदर इस काम की शुरुआत की जानी चाहिए, इसलिए आराम त्याग कर आप आज से ही इस कार्य की शुरुआत करें। हर एक चाल के लोग अपने बीच से 4-5 और अगर चाल बड़ी हो तो 5-10 लोगों की कमेटी बना लें। बाबा साहब एक कार्ययोजना रखते हैं, इस कार्ययोजना को भी हमें बारीकी से समझना चाहिए। यदि आप इस तरह का कार्य कहीं पर भी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भी बाबा साहब की इस कार्ययोजना को समझना चाहिए और समाज को बताना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि चाल अगर छोटी हो तो 4-5 लोग की एक कमेटी बने और अगर बड़ी है तो 5-10 लोगों की कमेटी बनाएं। उनके जरिए अपनी चाल के लोगों की गिनती करें। 1 से 2 दिनों में ही चाल की कमेटी सदस्यों की जानकारी भेजें। लोगों की गिनती कैसे की जाए इस बारे में आपको स्वतंत्र लेबर पार्टी के दफ्तर में जानकारी मिलेगी। 8 से 15 दिनों में अपनी चाल के लोगों की गिनती का काम पूरा कर स्वतंत्र लेबर पार्टी के दफ्तर में श्री उपसाम मास्टर के पास ला कर दें। यानी कि क्रमशः क्या काम करना है। सबसे पहले आपको गिनती करनी है कि इस चाल में कितने लोग रहते हैं, और वो जानकारी जब आप कार्यालय आकर स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यालय में आकर देंगे तो उसके आगे की कार्ययोजना क्या है बाबा साहब विस्तार से बताते हैं। इस जानकारी को सुपुर्द करने के बाद चंदे की रकम कैसे इकट्ठी करनी है इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। कार्ययोजना रखते हैं बाबा साहब, जिनकी तनख्वाह 30 रुपये महीना हो वे इस सत्कार में कम से कम 2 रुपये, कम से कम 2 रुपये अधिकतम दे सकते हैं, इससे अधिक दे सकते हैं। और जिनकी तनख्वाह 50 रुपये तक है वे 5 रुपये दें, यानी कि 10% हो गया 5 रुपये। और 50 रुपये से अधिक तनख्वाह पाने वाले अपनी 1 महीने की तनख्वाह दें, 1 महीने यानी कि 50 रुपये दें। तो लगभग ये भी 10% करीब करीब बना। यानी कि एक मोटा मोटा अगर आइडिया हम देखें, 30 रुपये जिसकी तनख्वाह है वो 2 रुपये कम से कम, यानी कि 3 रुपये दे सकता है, लगभग 10% ये भी है। 50 रुपये जिसकी तनख्वाह है महीने में उसको 5 रुपये देना है, और जिनकी तनख्वाह 50 रुपये से अधिक है वो 1 महीने की तनख्वाह दें। 1 महीने की तनख्वाह यानी कि पूरे साल में 1 महीने की तनख्वाह उनको देनी है। तो पूरे साल में 1 महीने की तनख्वाह लगभग 10% ये भी बना। साथ ही अध्यापक अध्यापिकाएं और क्लर्क के पदों पर काम करने वाले अपनी 1 महीने की तनख्वाह इस काम के लिए दें। तो सम्मानित साथियों, इस तरह से बाबा साहब ने एक कार्ययोजना, सुंदर सी कार्ययोजना यहाँ पे रखी है। अध्यापकों पर विशेष फोकस किया है, क्लर्कों पर विशेष फोकस किया। यदि आप अध्यापक हैं और आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, तो ये बाबा साहब की बात है। हम अपनी तरफ से एक भी शब्द यहाँ पर नहीं ऐड कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब के इस वचन को, इस कार्ययोजना को हम सभी को अपनाने की आवश्यकता है। और सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न हम आपको बता दें। पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वैचार की इमारत क्यों बनाना चाहते थे बाबा साहब? दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इमारत निर्माण में इमारत फंड का क्या कार्ययोजना बनाई है? सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, ऐसा ही वैचारिक सेंटर बाबा साहब के अधूरे सपने का, अधूरी इच्छा को पूरा करते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने सारनाथ वाराणसी, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अपना अंतिम स्पीच यहीं पर दिया था। ऐसे पावन स्थल पर आवाज़ का ने एक कार्ययोजना बनाई, और कार्ययोजना बनाई ही नहीं बल्कि उसको मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है, जिसमें 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है सम्मानित साथियों। और उस ज़मीन पर इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है, जो ये प्रतिकृति आप देख पा रहे हैं। ऐसा ही वैचारिक सेंटर बाबा साहब के अधूरे सपने का, अधूरी इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य के साथ यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस समय कार्य निर्माणाधीन है, बाउंड्री हो चुकी है, कुछ आवश्यक जो कार्य है वो हो चुका है, मेन गेट लग चुका है अस्थायी रूप से।
तो इस तरह से अब मुख्य भवन बनना है और मुख्य भवन बनने के लिए आपके सहयोग की भी तो आवश्यकता है। सामान्य साथियों, बाबा साहब की अधूरी इच्छा को यदि आप भी पूरा करना चाहते हैं तो इस दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करें, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होने के नाते। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है जो कि आवाज का ही अनुषांगिक संगठन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।